से आ रही है, जो आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे राज्यसभा। उपेंद्र कुशवाहा 20 अगस्त को करेंगे नामांकन और नामांकन में बिहार एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। काराकाट सीट से चुनाव हार गए थे उपेंद्र कुशवाहा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा 20 अगस्त को नामांकन करेंगे और इस दौरान नामांकन में बिहार एनडीए के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था और ऐसे में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा को हार मिली थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए लाइव। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। इससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह बात कह दी गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। काराकाट से चुनाव हारने के बाद ये बातें लगातार चल रही थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही कैबिनेट में जगह दी जाएगी, बाद में राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा, लेकिन ये तमाम चीजें उस वक्त खारिज हो गई थी। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं। मीसा भारती के सीट पर अब राज्यसभा जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, यानी कि 4 साल का जो उनका सीट का कार्यकाल बचा हुआ था, अब उसी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, कल नामांकन करेंगे। देखिए, बिहार में 2 सीटें जो हैं वो खाली हुई हैं, एक मीसा भारती की और दूसरी विवेक ठाकुर की। अब इन दोनों सीटों को लेकर राज्यसभा में जो है अलग अलग मेंबर्स जाएंगे, लेकिन एक सीट जिसकी 4 साल की वैधता है, उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं। उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है या फिर अलग बातें होती है तो इन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। ये बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कल नामांकन करने वाले हैं। कल करीब 11 बजे बिहार विधानमंडल में नामांकन करेंगे। इस नामांकन के दौरान बीजेपी के और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हो, और कई सांसद और मंत्री जो हैं वो मौजूद रहेंगे। नैना, हाँ, लेकिन अब इस दौरान अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव हुआ था और ऐसे में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा को हार मिली थी। इसके बाद पार्टी भी उस सीट पर मिली हार को लेकर लगातार मंथन कर रही है और इससे भी आगे इस पार्टी को और क्या कुछ करना, इसको भी लेकर रणनीति बनेगी। अब बिल्कुल नैना, देखिए, जो बिहार का इस बार चुनाव कहा जा सकता है वो काफी अहम रहा, क्योंकि पिछले बार 40 में 39 सीटें थी वो एनडीए की थी, महज एक सीट किशनगंज की कांग्रेस के पास गई थी। लेकिन इस बार जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो तमाम चीजें बदल गई। 10 सीटें जो है वो एनडीए की खिसक गई और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय था। और करीब 10 साल बाद फिर से निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भी चुनाव जीत कर आए और ऐसे में ऐसी सीटों पर हार हुई जो कहा जा सकता है काफी अहम थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे ऊर्जा मंत्री आर के सिंह वो हार गए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा हार गए, कई ऐसे बड़े चेहरे थे वो हार गए। तो चिंता का विषय जरूर था और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की हार कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह रही। और ये कह सकते हैं कि पवन सिंह को टिकट नहीं देना कहीं ना कहीं काफ़ी कह सकते हैं कि परेशानी का सबक रहा। पूरे शाहबाद क्षेत्र जो है वो एनडीए हार गई, चाहे वो काराकाट की बात हो, बक्सर की बात हो, आरा की बात हो, ये तमाम सीटें जो हैं वो एनडीए हार गई। इस वजह से कह सकते हैं कि मंथन ज़रूर हुआ, लेकिन अब वापस उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि शाहबाद के क्षेत्र में जो दबदबा खत्म हुआ, ये 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र, जो बक्सर की बात की जाए, आरा की बात की जाए, काराकाट की बात की जाए, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जो काफ़ी दबदबा रहा है। बक्सर से पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थे, लेकिन उनका टिकट काटने के बाद मिथिलेश तिवारी हार गए। आर के सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उनकी भी सीट हार गई, कह सकते हैं कि हार गए वो। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, ये जेडीयू की सीट रही है, जेडीयू वहां से चुनाव जीती है, लेकिन इस बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा भेजा जा रहा है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का पहले भी ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में अब 20 अगस्त को नामांकन करेंगे और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के भी बड़े नेता इस दौरान नामांकन में मौजूद रहेंगे।
अब बिल्कुल देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का कह सकते हैं कि वजूद काफ़ी अहम है और एनडीए में खासकर सबसे ज़्यादा, क्योंकि कुशवाहा समाज के इकलौते काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। इससे पहले जेडीयू में थे तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बिहार विधानसभा में भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो कई अहम पद जिम्मेदारियाँ जो उपेंद्र कुशवाहा ने निभाई भी हैं और इस बार जब राज्यसभा जा रहे हैं तो तमाम बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, दोनों उप मुख्यमंत्री हो, कई राज्यसभा सांसद और कई कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे नामांकन के दौरान। कल करीब 11 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानमंडल पहुंचेंगे और विधानसभा के सचिव के पास अपने पेपर्स जो हैं वो रखेंगे। ठीक है उत्कर्ष, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत